यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी या कोई संकट आएगा तब तब मैं उस संकट को हटने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस धरती पर किसी न किसी रूप में अवतार लूंगा। आज हमारी धरती, हमारा देश एक ऐसे ही संकट का सामना कर रहा है। हजारों लोग एक वायरस से मर रहे हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट इस वायरस को खत्म करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब गांव में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद भी हर दिन हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं नरेश पटेल। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मेरा काम है एंटरप्रेन्योरशिप करना। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे कोरोना वायरस की कुछ इनसाइड स्टोरीज को जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन मैं बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ सीन आपको बुरे लग सकते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में कोरोना वायरस को स्टार्टिंग से दिखाने के लिए हमारी टीम ने इस डॉक्यूमेंट्री की आधे से ज़्यादा शूटिंग चीन में की है। तो देखते रहिए इस डॉक्यूमेंट्री को। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रकृति का नियम है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जस कर्म करहि सो तस फल चाखा। ये बताते हुए मुझे दुख होता है कि वुहान के कुछ लोगों के गलत कर्मों के कारण आज पूरी दुनिया को उनके कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। आज भले ही दुनिया चीन की राजधानी बीजिंग को कुछ पलों के लिए भूल सकती है, लेकिन चीन के शहर को, वुहान को मरते दम तक याद रखेगी, क्योंकि यही वह शहर है जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ है। आज हम चलते हैं वुहान और देखते हैं कैसे कोरोना वायरस शुरू हुआ, क्या वो कारण है जिसकी वजह से कोरोना वायरस वहां फैला।先生们，我会自己将着陆。为了您的安全，请您在自觉您安全带扣好系紧丝。Ladies and gentlemen, welcome to Wuhan. The local time is 2. यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तन च बान्धवा न च विद्यागमोऽप्यस्ति वास्तत्र न कारयेत्। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में ये समझाया है कि जिस देश में सम्मान ना हो, जहां लोगों का जीवन सुरक्षित ना हो, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दिसंबर 2019 में जब यहां पर कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, तब लोग एक सुरक्षित स्थान की तलाश में इस शहर को छोड़ने लगे। इस कारण कोरोना वायरस चीन के दूसरे शहरों में और दुनिया के कई देशों में फैलने लगा। वायरस को फैलने से रोकने के लिए फिर चीन सरकार ने यहाँ 23 जनवरी 2020 को लॉकडाउन लगा दिया। यहाँ के सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया, जिसमें यहाँ के एयरपोर्ट, फ्लाइट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि शामिल हैं। ये लॉकडाउन 8 अप्रैल 2020 तक चला, यानी पूरे 76 दिन तक यहाँ सब कुछ बंद रहा। फिलहाल यहाँ पर बिल्डिंग कम और पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये एयरपोर्ट शहर से थोड़ा दूर है। वैसे आप तो जानते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वो शहर से दूर होते हैं, क्योंकि बीच शहर में एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं होता, इसलिए ये एयरपोर्ट शहर से दूर होते हैं। आपको शायद पता होगा कि कोविड-19 से पहले भी यहाँ पर नवंबर 2002 और जुलाई 2003 के बीच सार्स वायरस फैला था, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। सार्स वायरस यहाँ से 37 देशों में फैला था।
इस वायरस से 8,273 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 775 लोगों की मृत्यु हुई थी। सार्स वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हांगकांग में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दुनिया में पहली मौत इसी शहर में 11 जनवरी 2020 को हुई थी। तो अभी हम आ चुके हैं वुहान एयरपोर्ट पर और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम देखेंगे उन जगहों को जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ है। मतलब जो मार्केट है, जो वुहान लैब है, इसके बाद अलग अलग जगह जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हैं उनको हम देखेंगे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम शहर की सड़कों पर दिखाई देंगे, जहाँ हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी जगह हम देखने वाले हैं। इस शहर में वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए मात्र 10 दिन के अंदर 1000 बेड वाली एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस हॉस्पिटल का नाम है हुओ सैनसन हॉस्पिटल। 女士们、先生们，欢迎来到武汉。本地时间是下午2点，气温是摄氏15度。 वेलकम टू वुहान। अब हम आ चुके हैं वुहान में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शहर की फेमस स्ट्रीट है। यहाँ आते ही मैं एक 5 स्टार होटल में गया था और भरपेट भोजन करके आ चुका हूँ। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस की उन गलियों को जहाँ से वो शुरू हुआ है। अब हम समझते हैं कि पूरे वुहान में हम सिर्फ 3 जगहों को देखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा है। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें पहली जगह है वुहान सी फूड मार्केट, दूसरी जगह है वुहान सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और तीसरी जगह है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यही वो 3 जगह हैं जहां WHO ने भी अपनी जांच की है और ये बताया है कि किस तरीके से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है। तो आप ये देख सकते हैं, हम शुरू करने वाले हैं यहीं से अपनी जर्नी को और देखेंगे एक एक वो जगह को जो कोरोना वायरस से जुड़ी है। This is the Wuhan Seafood Market. दिसंबर 2019 के शुरुआती हफ्ते में इसी मार्केट के पास रहने वाले कई लोग बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे और बाद में जब उनके ब्लड सैंपल्स को लैब में भेजा गया
तब जांच में ये पता लगा कि ये लोग किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। इस मार्केट की शुरुआत 24 मार्च 2005 को हुई थी। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जंगली जानवरों के मांस को बेचा जाता है। अब हम एक एक करके हर दुकान को देखेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके का मांस बिकता है। वैसे यहाँ से एक आध वायरस का फैलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हैं। ये देखिए, ये रखी हुई हैं चमगादड़, जिससे माना जाता है कि इन्हीं से वायरस फैला है, इनसे दूसरे जानवरों में और फिर इंसानों में। ये देखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, मतलब हर दुकान पर चलकर देखेंगे कि किस किस तरीके का मांस रखा हुआ है। इस मार्केट की हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि चीन के लोग किस तरीके का भोजन करते हैं। ये देखिए, जो मांस रखा हुआ है इनके शायद नाम भी हम नहीं जानते। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से अजगर को काटा जा रहा है। यहाँ पर हर तरीके का मांस रखा जाता है और कई लोग यहाँ पर हर दिन खरीदारी करने के लिए आते हैं, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं। 31 दिसंबर 2019 को चीन सरकार द्वारा WHO को ये जानकारी दी गई थी कि इसी मार्केट के आसपास रहने वाले कुछ लोग अचानक वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को WHO ने इस मार्केट को बंद करवा दिया था, ये जांच करने के लिए कि क्या वो रीजन है यहाँ से वायरस फैलने का। अब इस दुकान पर देखिए किस तरीके से ये दुकानदार जिंदा सांपों को बेच रहा है। उन्हें हाथ में उठाते हुए डर भी नहीं लगता। लोग बड़े शौक से इन चीज़ों को खरीदते हैं। ये सच्चाई है। यहाँ के जो मार्केट हैं इंडिया से बहुत अलग हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे मांस इंडिया में नहीं बिकता। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उठाकर उसका वजन करता है। अब यहाँ पर आप खुद बताइए कि इनमें से कौन से मांस का नाम आपको पता है। देखिए, अलग अलग तरीके का, जो आपने आज तक शायद देखा भी ना हो। देखिए, अगर इनमें से आपको किसी का नाम पता हो तो ये बहुत अलग मार्केट है। पूरी दुनिया का सबसे अलग मार्केट है सी फूड मार्केट। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन पर। इस शहर में ये 2 लैब हैं जो वायरसों के ऊपर रिसर्च करती हैं, अलग अलग वायरसों के ऊपर, और इनकी जो लोकेशन है वो वुहान सी फूड मार्केट के बहुत करीब है। यहाँ पर जो लोकेशन के हिसाब से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सी फूड मार्केट से 5 किलोमीटर दूर है और वुहान सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कुछ मीटर की दूरी पर है सी फूड मार्केट से। CDC के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस की जांच के लिए चमगादड़ों के अलग अलग सैंपल्स को कई जगह से इकट्ठा किया। उन सैंपल्स को लैब में रिसर्च के लिए रखा गया और साइंटिस्ट ने कई दिनों तक उन पर रिसर्च की। रिसर्च में साइंटिस्ट ने पाया कि कोरोना वायरस चमगादड़ से दूसरे जानवरों में और उनसे ह्यूमंस में आया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में वुहान सी फूड मार्केट के पास रहने वाले जब कुछ लोग संक्रमित हुए थे, तब कोई नहीं जानता था कि ये कैसा वायरस है। तो वुहान के ही एक डॉक्टर थे, ली वेनलियांग। इनके यहाँ उस मार्केट के पास रहने वाले 7 लोग इलाज के लिए भर्ती हुए थे। उन मरीजों की हालत देखकर डॉक्टर ली वेनलियांग समझ गए थे कि ये लोग किसी जानलेवा वायरस से संक्रमित हैं
और इसकी जानकारी बाकी डॉक्टरों को वीचैट ऐप के माध्यम से दी, जिसमें कहा गया था कि ये सार्स जैसा कोई वायरस हो सकता है जो तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जब WHO की टीम ने डॉक्टर ली वेनलियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि डॉक्टर ली वेनलियांग की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये है चीन की सबसे हाई सेफ्टी वाली BSL-4 लैब। BSL-4 का मतलब होता है बायो सेफ्टी लेवल 4, मतलब ये चीन की सबसे सुरक्षित लैब है। इसमें रिसर्चर्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूरे चीन की अकेली ऐसी लैब है जिसमें खतरनाक वायरसों पर अध्ययन किया जाता है। चीन सरकार ने अभी तक कोरोना वायरस को लेकर इस लैब की रिसर्च को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 35 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाने के बाद भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि ये वायरस लैब में बायोवेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए जानबूझकर बनाया गया है या ये किसी जानवर से ट्रांसम्यूट होकर इंसानों में आया है। क्योंकि चीन ने अब तक पूरी दुनिया को इस वायरस के बारे में गलत जानकारी दी है। आज दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं, लेकिन वुहान के हालात सामान्य हो चुके हैं। यहाँ अब ना कोई लॉकडाउन है और ना ही दूसरी लहर और तीसरी लहर। ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। एक तरफ जहाँ हर दिन हज़ारों लोग इस वायरस से मर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ ये कोरोना वायरस पैदा हुआ है वहाँ एक भी डेथ नहीं हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि ये वायरस वुहान लैब से फैला है। कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, जो कि वुहान में है, वहाँ कई साइंटिस्ट चमगादड़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसमें पाए जाने वाले वायरस के ऊपर अलग अलग स्टडी की जा रही थी। उसी दौरान किसी साइंटिस्ट की गलती की वजह से इस तरह ये रिसर्च चल रही थी और किसी साइंटिस्ट की गलती की वजह से ये वायरस फैल गया। वैसे आपको क्या लगता है, ये वायरस सी फूड मार्केट से फैला या फिर वुहान लैब से? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको याद होगा 3 फरवरी 2021 को WHO की टीम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए आई थी और 1 महीने के बाद मार्च में WHO ने अपनी रिपोर्ट दी जो 133 पन्नों की थी। लेकिन इसमें वही कहा गया जो चीन सरकार पिछले 1-1.5 साल से कह रही है। इसलिए कहा जाता है कि ये रिपोर्ट WHO ने चीन के दबाव में आकर तैयार की है और वही लिखा है जो वो चाहता था। लेकिन अब अमेरिका और दुनिया के कई देशों ने लैब लीक थ्योरी को लेकर WHO से दोबारा जांच के लिए कहा है और ये भी कहा गया है कि ये जांच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लैब लीक थ्योरी को लेकर जो कुछ भी है वो स्पष्ट किया जाए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस लैब के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे और इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल की मदद भी ली थी। जबकि चीन में कोरोना वायरस का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया था। तो इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये वायरस लैब से लीक हुआ। अब हम चलते हैं सोने की चिड़िया के हरे भरे राज्य केरल की तरफ और देखते हैं कि सोने की चिड़िया के अंदर कोरोना वायरस कैसे आया।
अब देखते हैं भारत में कोरोना की शुरुआत कैसे हुई। भारत में कोरोना की शुरुआत 30 जनवरी गुरुवार 2020 को केरल से हुई है। केरल के कुछ छात्र वुहान में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान वहाँ कोरोना वायरस फैलता है और उससे बचने के लिए वो छात्र अपने घर केरल वापस आते हैं और जब उनकी टेस्टिंग की जाती है तो उनमें से एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकलता है। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। तो बड़ी खबर इस समय की, कोरोना वायरस जो कि चीन में इस समय बुरी तरह फैल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस के चलते। भारत में पहला केस केरला में ये। इसी तरीके से भारत में कोरोना की पहली मौत गुरुवार 12 मार्च 2020 को होती है और इस तरीके से भारत में देश में कोरोना से पहली मौत। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना ने ली 76 साल के बुजुर्ग की जान। इसके बाद की स्थिति आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है और हर दिन कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके बाद किस तरीके से गांवों में कोरोना फैल रहा है, ये सब आप जानते हैं। इसी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, जिससे हमारी टीम उस टॉपिक पर रिसर्च करके आपके लिए वो वीडियो बना सके। और बेल आइकन भी दबाएं जिससे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।